नमस्कार दोस्तों, मेक जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल में मैं सीए उमंग गर्ग आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम ब्लॉक क्रेडिट पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल, इन शॉर्ट क्या कार और बाइक पर हमें आईटीसी मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन क्या बताई गई है एक्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट है क्या बाइक या मोटरसाइकिल या स्कूटी को मोटर व्हीकल के अंडर कवर किया गया है। देन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट मोटर व्हीकल्स पे क्या कहता है। उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट के अंदर समझेंगे कि मोटर व्हीकल पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। देन कुछ एग्जांपल्स और सिचुएशन के थ्रू हम अपने नॉलेज टेस्ट करेंगे क्या इस पे आईटीसी एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है मोटर व्हीकल की डेफिनेशन। एक्ट में जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन बताई गई है वो ये कहती है कि क्लॉज 28 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो ही सेम जीएसटी एक्ट में भी अप्लाई होगी। तो इसके लिए हम मोटर व्हीकल एक्ट पे जाते हैं और क्लॉज 28 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है कि मोटर व्हीकल्स मींस एनी मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल अडोप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स। सबसे पहला रोड के लिए बना होना चाहिए। वेदर द पावर ऑफ propulsion is transmitted thereto from external or internal sources and include a chassis to which a body has not been attached। अगर कोई चेसिस पे भी इंजन फिटेड चेसिस है जिस पे बॉडी अटैच नहीं की गई, उसको भी मोटर व्हीकल में काउंट किया जाएगा। बट डजंट इंक्लूड, पर नीचे जो तीन पॉइंट्स बताए गए हैं ये मोटर व्हीकल में कवर नहीं होंगे। फर्स्ट, ए व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल, एक ट्रैक बनाया गया, अगर वो सिर्फ उसी पे चलेगा तो उसको मोटर व्हीकल में काउंट नहीं होगा। सेकंड, व्हीकल ऑफ स्पेशल टाइप अडेप्टेड फॉर यूज ओनली इन फैक्ट्री और एनी अदर एनक्लोज्ड परमाइसेस। आपने देखा होगा कि जो वेयर हाउस या फैक्ट्री होते हैं वहां पे गुड्स लोडिंग के लिए स्पेशल टाइप के मोटर व्हीकल्स का यूज किया जाता है, जो गुड्स को रैक में लगाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो उनको मोटर व्हीकल में काउंट नहीं किया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये बताएगा क्या बाइक और स्कूटी मोटर व्हीकल में इंक्लूड है। आप देखते हैं थर्ड पॉइंट है ए व्हीकल, ठीक है, हैविंग लेस देन 4 व्हील्स, मतलब 4 व्हील से कम है, 2 व्हीलर है, फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 सीसी, जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से ज्यादा नहीं हो, उसको मोटर व्हीकल में कवर नहीं किया जाएगा। मतलब 2 व्हीलर जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से ज्यादा नहीं है उसको मोटर व्हीकल में काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप सब जानते हैं मार्केट में जितनी भी बाइक या स्कूटी आती है 98% की जो इंजन कैपेसिटी है 25 सीसी से कहीं ज्यादा होती है, तो मतलब वो मोटर व्हीकल में काउंटेड है। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि बाइक और स्कूटी को मोटर व्हीकल में कवर किया जाएगा। यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि किन सिचुएशंस में मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक किया गया। सेक्शन 17(5) इसके बारे में क्या बोलते हैं। फर्स्ट, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस having approved sitting capacity of not more than 13% including the driver। तो इस लाइन में पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अगर कोई मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए बना है तो ही उस पर आईटीसी ब्लॉक है। अगर इसका दूसरे सेंस में समझे, अगर मेरे पास ट्रक है जिसका यूज मैं गुड्स लोडिंग के लिए करता हूं या गुड्स लोडिंग का कोई भी व्हीकल है तो उस पर आईटीसी अलाउड है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस वाले व्हीकल्स के लिए आईटीसी ब्लॉक है, ठीक है। मतलब कॉमर्शियल गुड्स, जितने कॉमर्शियल व्हीकल जितने गुड्स की डिलीवरी की जाती है उन सब पे आईटीसी अलाउड हो गया।
अब मैं कहता हूं चलो ठीक है, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन पर्सन्स वाला मोटर व्हीकल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन से कम होनी चाहिए, तो ही उस पर आईटीसी ब्लॉक है। अगर मेरे पास मान लो बस है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन पर्सन है और सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 30% है, तो मेरे को आईटीसी उसमें अलाउड होगा। अब आता है चलो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए व्हीकल है और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी भी मोर देन 13% से कम है, मतलब जो नॉर्मल्स अपनी कार्स होती हैं वो है, उस पर आईटीसी ब्लॉक है। एक्सेप्ट इफ यूज फॉर, इसमें भी गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दिए हैं, अगर ये इन कामों में यूज हो रही है तो इस पर आईटीसी अलाउड है। कौन से काम है वो? फर्स्ट, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, मतलब मैं उन मोटर व्हीकल्स का ट्रेडिंग का काम करता हूं, सेल्स का काम करता हूं, तो मेरे को आईटीसी अलाउड है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता हूं, तो जो मैंने मोटर व्हीकल परचेज किए उस पर भी मेरे को आईटीसी अलाउड है। थर्ड, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, अगर मैं उन मोटर व्हीकल का यूज ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के लिए यूज करता हूं तो मेरे को आईटीसी अलाउड है। तो यहां पे हमें क्लियर हो गया कब आईटीसी अलाउड है, कब ब्लॉक है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है, अगर मैंने मोटर व्हीकल की, मेरी कार या बाइक की मैंने इंश्योरेंस लिया है, रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है, सर्विस करवाई है उसकी, तो उस पर भी आईटीसी ब्लॉक है। देखते हैं, सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू मोटर व्हीकल रेफर्ड इन क्लोज, जो ऊपर मोटर व्हीकल बताया गया अगर उनकी सर्विस वगैरह हो रही है तो वो ब्लॉक है। प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस शैल बी अवेलेबल, इसमें भी एग्जेम्पशंस दी गई है। क्या है एग्जेम्पशंस? फर्स्ट, जो काम हमने ऊपर बताए हैं 3, ट्रेडिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग क्लासेस, अगर इनके लिए मोटर व्हीकल यूज कर रहे हैं और उनका हमने इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह करवाया तो उस पर आईटीसी अलाउड है। सेकंड, अगर ये सर्विस एक टैक्सेबल पर्सन ने रिसीव की है, जो कि इंगेज है, जो कि क्या काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, मान लो एक कंपनी है जो अपनी मोटर व्हीकल को मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम वो इंश्योरेंस की या रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो उनको आईटीसी अलाउड है, उन पर आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि हमें मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउड है या ब्लॉक कैसे पता करना है। सबसे पहले हमारे पास मोटर व्हीकल है, मतलब बाइक, स्कूटी इंक्लूडेड है इसके अंदर। हम चेक करेंगे क्या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए यूज हो रही है, अगर हां है तो आईटीसी, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए अगर नहीं है तो आईटीसी अलाउड है, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल पे आईटीसी अलाउड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए है हां, तो चेक करेंगे क्या उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, अगर इफ यस देन आईटीसी अलाउड। चलो सीटिंग कैपेसिटी 13 से भी ज्यादा नहीं है, तब हम चेक करेंगे क्या उसको सेल्स के लिए, मतलब ट्रेडिंग पर्पज के लिए, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, या ड्राइविंग क्लासेस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हां तो आईटीसी अलाउड, अगर तब भी नहीं है तो आईटीसी अलाउड नहीं है, ब्लॉक आईटीसी है। अब इसको हम कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं कि कहां पे हमें आईटीसी अलाउड है, कहां पे हमें आईटीसी ब्लॉक है। इसके अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एग्जांपल क्वेश्चंस को देखें, सिचुएशन समझे और वीडियो को पॉज करके वह सोचे कि इस पे आईटीसी अलाउड होगा या ब्लॉक होगा, और अपने आप को एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए। टाइप ऑफ मोटर व्हीकल, फर्स्ट आप देख सकते हैं एक टेम्पो ट्रेवलर है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 20% से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या हमें आईटीसी मिलेगा? यस, क्योंकि यहां पे सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 30% है। सेकंड आप देख रहे हैं एक कार है जो नॉर्मल है, जो हमने बिजनेस फर्म के नाम से या कंपनी के नाम से खरीदी है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी भी 5% है, क्या इस पे आईटीसी अलाउड है? नहीं, इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक होगा। थर्ड आप देख सकते हैं एक ट्रक है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है, इस पे आईटीसी अलाउड है? यस,
क्योंकि आईटीसी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पर्सन्स ट्रांसपोर्टेशन वाले मोटर व्हीकल पे ही ब्लॉक है, गुड्स लोडिंग, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउड है। फोर्थ एग्जांपल में आप देख रहे हैं एक कार है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी भी 5 पर्सन्स है, जो कि कैब सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या इस पे आईटीसी अलाउड है? यस, इस पे आईटीसी अलाउड है। अब आप इस चार्ट को देखिए। पहला एग्जांपल है एक टेम्पो ट्रैवल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 20% है, उसका रिपेयर हमने करवाया। क्या इस पे आईटीसी अलाउड है? यस, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर रिपेयर इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज को अगर हम उन मोटर व्हीकल के लिए यूज कर रहे हैं जहां पे आईटीसी ब्लॉक है तो ही वो ब्लॉक है। अगर उनका आईटीसी अलाउड है तो इन सर्विसेज का भी आईटीसी अलाउड होगा। देन आप देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल में कार है, सीटिंग कैपेसिटी 5% जो हमने बिजनेस के लिए ली है, उसका हमने इंश्योरेंस कराया। क्या उसका आईटीसी अलाउड है? नो, उसका आईटीसी ब्लॉक है। थर्ड, ट्रक है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, उसका इंश्योरेंस करवाया है, रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है, उस पर आईटीसी अलाउड है? यस, आईटीसी अलाउड है। लास्ट एग्जांपल जो सब लोगों के माइंड में आता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं कि हम फर्म के नाम से या कंपनी के नाम से बाइक खरीद रहे हैं जो हम बिजनेस में यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, क्या हमें उसका आईटीसी मिलेगा? अभी हमने ये देखा है कि बाइक को मोटर व्हीकल में कवर किया गया है और यहां पे आप देख सकते हो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पर्सन्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है, साथ ही में इसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है, तो इस पे आईटीसी अलाउड नहीं है। आई होप जो जनरली सब लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने उन सब का रिप्लाई यहां पे समझाने की कोशिश की है, उनको डील करा है। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशंस में हमें कार का, बाइक का या ट्रक का इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारी ब्लॉक क्रेडिट की सेकंड पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।